एडिलेड टेस्ट में टीम इंडिया का हाल बेहाल है और शायद आपने भी ये उम्मीद नहीं की होगी और शायद हमने भी ये उम्मीद नहीं की होगी कि यार इंडिया इतना खराब खेलेगा। पर्थ टेस्ट इंडिया जीत कर आया था और उम्मीद ये थी कि भारतीय टीम कम से कम लड़े तो जरूर की। यहाँ तो दोनों दिन देख लीजिए पूरी तरीके से जो डोमिनेंस दिखा है वो ऑस्ट्रेलिया टीम का दिखा है और भारतीय बल्लेबाजी सबसे बड़े सवाल है। और आज देखिए, अब पहले अगर आप इस खेल को ही देख लीजिए, समझ लीजिए कि हुआ क्या क्या है। इंडिया ने बैटिंग की 180 बनाई फर्स्ट इनिंग में, 337 बनाता ऑस्ट्रेलिया सेकंड इनिंग में, ट्रेविस हेड शानदार 140 बनाते हैं और भारत की जो सेकंड इनिंग आती है मुझे लगा कि यार भाई ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, लेकिन नहीं, वही गलती बार बार इंडिया के बैट्समैनों ने की जो पीछे करते आए थे। क्या रोहित, क्या विराट, क्या शुभमन गिल। वैसे तो कहते हैं हिटमैन है, किंग है, प्रिंस है, लेकिन काहे के प्रिंस, क्या है का हिटमैन, जो चल ही नहीं पा रहे हैं, जिनको यही नहीं पता कि आपका ऑफ स्टंप है कहाँ, जिनके पास फुटवर्क ही काम नहीं कर रहा, जिनके पाँव ही नहीं चल रहे हैं। आई डोंट नो यार, ये टेस्ट मैच ना इंडिया पता नहीं हारे या जीते, बट ये पता चल गया कि भाई WTC साइकिल हम जा तो रहे हैं तीसरी बार खेलने के लिए, बट रोहित और विराट का जो आप इंप्रूवमेंट्स कह लीजिए बहुत ही खराब है, बहुत ही। इनफैक्ट आप कह लीजिए कि इंडिया क्यों बैकफुट पे चल रहा है, बिकॉज अगर आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतनी है ना, सिंपल सी बात यह है कि रोहित को रन बनाने होंगे, विराट को रन बनाने पड़ेंगे। हम कहते तो हैं कि भाई एक दिल है दूसरा धड़कन है, लेकिन फिलहाल तो दोनों का खेल जो है समझ से बाहर है और दोनों फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं। ये सवाल खड़े करते हैं। आपने अगर रोहित की बात करें, उन्होंने ओपन छोड़ दिया, नंबर 5 नंबर 6 नीचे खेलने हैं मिडिल ऑर्डर में, वहां भी उनका बल्ला चला है। दोनों इनिंग में, पहली इनिंग में 3 बनाते हैं, सेकंड इनिंग में आज देख लीजिए 6 रन बनाए उन्होंने और 6 रन बनाए उन्होंने और एक चौका लगाया था। हमें लगा था कि चलिए कुछ होगा, और हालांकि उनको एक जीवनदानी मिला था, वो इनफैक्ट नो बॉल हो गई थी, बट उसके बाद हमने लगा था कि यार रोहित थोड़ा रंग में आएंगे, बट नहीं हो पाया। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल पिछले मैच के हीरो थे, उनसे बड़ी उम्मीदें थी कि यार जायसवाल का बल्ला चलेगा, बट जायसवाल भी नहीं खास कमाल कर पाए और जायसवाल सिर्फ 24 बनाते हैं, 31 बॉल का सामना करते हैं, 4 चौके लगाते हैं, कोई छक्का नहीं लगाया, 77.42 का स्ट्राइक रेट रहा। इसके अलावा KL राहुल सिर्फ 7 बनाते हैं, 10 गेंदों का सामना करते हैं, 1 चौका उन्होंने लगाया। शुभमन गिल 28 बनाते हैं, 30 गेंदों का सामना करते हैं, 3 चौके उन्होंने लगाए। विराट कोहली 11 बनाते हैं, 21 गेंदों का सामना करते हैं, 1 चौका उन्होंने लगाया। लेकिन इससे पहले थोड़ा पीछे मुड़ के देखें, भाई ट्रेविस हेड पिच तो वही है, 140 बनाकर जाते हैं, 141 गेंदों का सामना करते हैं, 17 चौके और 4 छक्के लगाए, 99.29 ऑलमोस्ट 100 का उनका स्ट्राइक रेट है। यानी कि ट्रेविस हेड, अब ये ट्रेविस हेड भी इंडिया के पीछे पड़े हुए हैं भाई। 2023 से अगर आप देखें तो ट्रेविस हेड ने भाई हेड की दी इंडिया को। अगर 2023 से अब तक देखें, अगर तीनों फॉर्मेट हम मिला लें तो उसमें ऑस्ट्रेलिया का कोई एक बैट्समैन अगर आपको पिक करना हो कि सबसे ज्यादा रन बनाए हैं तो वो है ट्रेविस हेड। 1000 से ज्यादा उनके रन हो गए तीनों अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। मानस लाबुशेन उनसे नीचे आते हैं, बट ट्रेविस हेड ने बार बार टीम इंडिया को चैलेंज दिया है। और ट्रेविस हेड की अगर आप 140 रनों की ये जो इनिंग थी, बड़ी कमाल की इनिंग थी। हालांकि जीवनदान भी मिले उनको, 7 गेंदों में 2 कैच भी छोड़ दिए इंडिया के खिलाड़ियों ने। आई थिंक जो 100 बनाया उनका, उसमें इंडिया वाले गेंदबाजों का और फील्डरों का साथ रहा है। गेंदबाजों का इसलिए रहा क्योंकि वो स्क्वायर द विकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, कट अच्छा मारते हैं। आप तीसरे चौथे स्टंप पर गेंद करते रहे और टक टक कर करके वो चौके मारते रहे। भारतीय जो बॉलिंग है भाई, अगर बुमराह को छोड़ दें तो भाई सिराज को भी ना, ठीक है उन्होंने दम लगा के गेंद किया, उन्होंने ही आउट किया लास्ट में, उन्होंने ही हमारे DSP साहब ने ही ट्रेविस हेड को आउट किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। और 140 रन है, ये सबसे डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती है इस मैच का, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। क्योंकि अगर आपने ट्रेविस हेड को 1-2 पटकी हुई गेंदें की होती, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद किया होता, तो मे बी वो आउट हो जाते जल्दी। बट अब सेकंड इनिंग में इंडिया 128 और 5 है फिलहाल, 29 रन अभी पीछे है। पहली चीज़ तो यही होगी कि 29 रन का ये जो बैरियर है ये तोड़ा जाए और उसके बाद फिर बोर्ड पर रन लगाए जाए। अब किससे आस है? सिर्फ एक ही प्लेयर है, नाम है ऋषभ पंत। हालांकि नीतीश रेड्डी भी अच्छा खेलते हैं। IPL जब आए थे खेलकर शायद किसी ने उम्मीद नहीं किया होगा कि नीतीश रेड्डी ही आपके हाईएस्ट रन गेटर हो जाएंगे फर्स्ट इनिंग में। सेकंड इनिंग में अगर पंत का साथ दे दें तब भी वो बात बन सकती है इंडिया की। अगर दोनों मिलकर, ऋषभ पंत एक बड़ी पारी खेलते, कहते हैं ना चमत्कार है तो नमस्कार, अब तो चमत्कार ही चाहिए इंडिया को। अगर ऋषभ पंत एक एंड संभाल के रखें और टेल के साथ बैटिंग करें, जैसे ट्रेविस हेड ने ऐसी 140 बना दे, ऐसे ही कुछ ही कर इनिंग पंत खेल दें तो फिर इंडिया की बात बन सकती है। और नीतीश रेड्डी और अश्विन बैटिंग कर लेते हैं ठीक ठाक। अगर ये दोनों कंट्रीब्यूट कर दें, उनके साथ मिलकर पार्टनरशिप कर दें इंडिया की, तो ये हो सकता है कि इंडिया अगर 200 के आसपास चला जाए, 180-170 की लीड ले ले इंडिया, तो ऑस्ट्रेलिया को फंसा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया भी तो 104 पर ऑल आउट हुआ था ना पर्थ टेस्ट में, यहाँ पर भी हो सकता है ऐसा ही कुछ कमाल सेकंड इनिंग में। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने होंगे, सिंपल सी बात है। और अगर आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतनी है तो रोहित, विराट
और गिल, अगर ये तीनों ही नहीं चलेंगे तो फिर आप भूल जाइए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, और WTC तो दूर की बात है। पहले आपको यहाँ पर अच्छा करना होगा, और एडिलेड टेस्ट जीतने के लिए टीम इंडिया को अब गेंदबाजों पर ही दारोमदार फिर से आने वाला है। लेकिन क्या लगता है कहाँ गलतियाँ हो रही टीम इंडिया से, कहाँ चूक हो रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और प्लीज़ अभी तक अगर आपने न्यूज़ नेशन और न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।